5 children with ages A, B, C, D, E. Any two successive ages differ by 2 years. What is the age of the youngest child? A यहाँ पे youngest दिख रहा है, E eldest दिख रहा है. Okay. Then you have two statements followed by the option set. ये data sufficiency का question है. काफ़ी important. It's a format of asking question. यहाँ पे data sufficiency is a format wherein you get a question followed by statement 1, statement 2 or maybe statement number 3 and then the option set. इसमें आपसे LR के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर QA के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टॉपिक है विच इज़ एवरेज. उससे बेस्ड ये क्वेश्चन है. चलिए देखते हैं कैसे इसको बनाना है, क्या तरीका रहेगा मेरे लिए. सबसे पहला तरीका, आपने क्वेश्चन को पढ़ना है और सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 1 को देखना है और कोशिश करना है कि आंसर तक आप पहुँच पाओ. क्या डेटा गिवन है, मान लो A, B, C, D और E है एलिमेंट्स, सबके बीच में 2 का गैप है. ऑलराइट, तो अगर मैं E को रिप्रेजेंट करूं, क्या मैं E को ऐसे लिख सकता हूं A प्लस 2, 4, 6 and 8. A plus 2 would be B, A plus 4 is C, A plus 6 is D and A plus 8 is E. 2 के गैप पे है ना, ये 2 के गैप पे हमेशा. ओके, अब ये डेटा मेरे पास शुरू से है. अब क्वेश्चन को देखते हैं, स्टेटमेंट 1 के डेटा को यूज़ करते हैं. द एज ऑफ द एल्डेस्ट इज 3 times द यंगेस्ट. चलिए इसे सॉल्व करते हैं. द एज ऑफ द एल्डेस्ट दैट इज E इज इक्वल टू 3 times द यंगेस्ट. तो E की जगह पे क्या आ जाएगा, 3A. अगर मैं इसे ऊपर वाले डेटा पे पुट करूं तो 3A इज इक्वल टू A प्लस 8 और 2A is equal to 8, therefore A is equal to 4 years. मेरे से क्या पूछ रहा है, What is the age of the youngest child? That is 4 years. ये इससे सॉल्व हो गया क्या? अगर हो गया तो इसे टिक लगा दो, अगर नहीं होता तो आप यहाँ पे क्रॉस लगाते हैं. लेकिन अब तरीका क्या, एक स्टेटमेंट से जो भी आंसर बना नहीं बना, टिक या क्रॉस जो भी हो गया, इसके बाद आप फिर से क्वेश्चन को पढ़ोगे और इस बार सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 2 से इसे आंसर करने की कोशिश करोगे. स्टेटमेंट 1 के डेटा को आपको भुला देना है. ऐसा क्यों, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है. चलो देखते हैं. द एवरेज एज ऑफ द चिल्ड्रन इज 8 years. ओके, लेट्स सी. A, B, C, D, E 5 एलिमेंट्स हैं और ये कॉन्जिक्यूटिवली गैप पे हैं. तो एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या बोलता है, बेसिक, कि अगर आपके पास एक मिडिल वैल्यू है तो वो बन जाता है इसका एवरेज, और एवरेज कितना है, 8 years. तो C की वैल्यू बन गई 8 years. अब ये 2 के गैप पे हैं तो B की वैल्यू बनेगी 6 years, A की वैल्यू बनेगी 4 years, D की वैल्यू बनेगी 10 years और E की वैल्यू बनेगी 12 years. क्या इस वाले स्टेटमेंट से सिंगल हैंडेडली आपका आंसर बन रहा है, व्हाट इज़ द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड? येस, इट इज़ 4 years. इट इज़ डूएबल यूजिंग दिस स्टेटमेंट ओनली. तो देखो, दोनों से टिक आने का मतलब ये है कि ईदर ऑफ देम we can use to answer the question. अब ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या मुझे? The answer can be answered by using statement 1 alone. नहीं, can be used by either statement alone. Question can be answered by using either statement alone. Option B is the correct fit here. चलिए, I hope this helps. Data sufficiency काफ़ी important topic. Take care, bye bye. See you all in the next video.